इंडिया की सबसे बड़ी खबरों की टॉप हेडलाइंस। आज के सेशन में निफ्टी ने 26 पॉइंट गैप डाउन के साथ 25,460 पर ओपनिंग दी और उसके बाद सेलर्स एक्टिव हो गए। ओपनिंग के तुरंत बाद सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ग्लोबल क्यूज वीक थे तो सेंटिमेंट ऑलरेडी फ्रेगाइल था और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में इंडेक्स 25,300 से 25,320 जोन टेस्ट कर गया। लेट मॉर्निंग में थोड़ा स्टेबलाइजेशन ट्राई हुआ लेकिन रिकवरी नाम की चीज नहीं थी। निफ्टी 25,300 से 25,350 रेंज में ही अटका रहा और नून तक धीरे धीरे और स्लाइड करके 25,270 से 25,280 जोन तक आ गया। बायर्स कहाँ थे? शायद लंच पे। सेकेंड हाफ में मार्केट रेंज बाउंड रहा नियर 25,300 और फिर 3 पीएम पे सडन सेलिंग का झटका। इंडेक्स सीधा 25,140 से 25,150 जोन तक स्लाइड कर गया। क्लोजिंग हुआ 25,178.65 पॉइंट्स पर, नियर डेज लो। तो ओवरऑल सेशन स्टीडी इंट्राडे डिक्लाइन हुआ और शार्प लेट सेल ऑफ, इसका मतलब है सॉलिड नेगेटिव क्लोज। अब बात करते हैं इंडिया में क्या हो रहा है। डोमेस्टिक ट्रिगर्स की बात करें तो इंडिया की जीडीपी क्वार्टर 3 में 7.8% ग्रो हुई है रिवाइज्ड बेस ईयर सीरीज के अंदर। मतलब ग्रोथ स्टोरी अभी भी स्ट्रांग है। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में इंडिया टॉप पर बना हुआ है। माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स प्रेशर में आए क्योंकि बिहार ने एमएफआई बिल 2026 पास किया जो सेक्टर रेगुलेशंस को टाइटन करता है। तेजस नेटवर्क्स के शेयर्स 2 सेशंस में 26% जंप कर गए आफ्टर विनिंग अ 5G मैसिव MIMO कॉन्ट्रैक्ट। इन्वेस्टर्स क्लियरली एक्साइटेड हैं अबाउट टेलीकॉम इंफ्रा बिल्ड आउट। और विशाल मेगा मार्ट के शेयर 7% गिर गए आफ्टर 14% इक्विटी ब्लॉक डील 115 रुपीज फ्लोर प्राइस पर एग्जीक्यूट हुआ और डिस्काउंट पे डील हुआ तो मार्केट ने रिएक्शन दे दिया। हिंदाल्को इंडस्ट्रीज फोकस में रहा एज यूएस गवर्नमेंट शटडाउन ने 125 यूएस मिलियन एलोकेम एक्विजिशन डिले कर दिया और टाइमलाइन जो अनसर्टिनिटी है इसकी वजह से इन्वेस्टर्स की एंजाइटी बढ़ रही है। नेशनल असेस्ड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने रिपोर्टेडली 900 करोड़ रुपीस बिड कंसीडर कर रहा है वीडियोकॉन ऑयल के स्ट्रेस्ड असेट्स के लिए। अगर ये रेजोल्यूशन होता है तो लार्ज एनपीए पोर्टफोलियो में वैल्यू अनलॉक हो सकती है। भारत बायोटेक रिपोर्टेडली 500 मिलियन यूएस डॉलर का आईपीओ प्लान कर रहा है। पब्लिक मार्केट एंट्री का सिग्नल मिल रहा है। कोल इंडिया ने बताया कि 115 मिलियन टन पिट हेड कोल स्टॉक्स होल्ड कर रहा है। इन्वेंटरी जो फिस्कल ईयर एंड तक और बढ़ सकती है। इंडिया का फिस्कल डिफेक्ट अप्रैल से जनवरी पीरियड में 9.8 ट्रिलियन रुपीस रहा जो FY26 के टारगेट का 63% है। और टेक स्पेस में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। एप्पल रिपोर्टेडली टॉक्स में है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के साथ इंडिया में एप्पल पे लॉन्च करने के लिए। अगर ये लॉन्च होता है तो डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम में कंपटीशन और इंटेंस होगा। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स भी स्लिप हुए आफ्टर एनएससी सीईओ आशीष कुमार चौहान ने वार्निंग दी कि हायर एसटीटी फ्यूचर्स और ऑप्शंस वॉल्यूम को इम्पैक्ट कर सकती हैं। ग्लोबल साइड पर भी काफी एक्शन है। ब्रेंट क्रूड $71 पर बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है एज यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स कंटिन्यू हो रही हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी टेबल पर है। गोल्ड नियर $5,180 पर आउंस होवर कर रहा है। सेवेंथ स्ट्रेट मंथली गेन के ट्रैक पर। सेफ हेवन डिमांड स्ट्रांग है। यूएस स्टॉक्स फ्यूचर डिक्लाइन में है स्पेशली सॉफ्टवेयर और सेमीकंडक्टर वीकनेस की वजह से डिस्पाइट स्ट्रांग अर्निंग्स फ्रॉम एनवीडिया। यूरोप में पॉजिटिव वाइब। यूरो स्टॉक्स 50.4% गेन के साथ फ्रेश रिकॉर्ड्स हाई पर। फ्रांस इन्फ्लेशन फरवरी में 1% तक एक्सेलरेट हुई। जर्मनी इंपोर्ट प्राइसेस 2.3% ईयर ऑन ईयर गिर गए ड्यू टू एनर्जी कॉस्ट ड्रॉप। जापान में जेजीबी यील्ड्स फॉल हुए एज इन्वेस्टर्स ने बॉन्ड्स बायबैक किए आफ्टर रीसेंट सेल ऑफ। हांगकांग 33.8% ईयर ऑन ईयर जंप करके रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया मेनली इलेक्ट्रिकल और टेलीकॉम इक्विपमेंट शिपमेंट्स की वजह से। मीडिया स्पेस में भी नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के बिडिंग रेस से एग्जिट कर लिया।
पेविंग वे फॉर पारामाउंट स्काईडांस की 111 यूएस बिलियन एक्विजिशन। इस न्यूज़ के बाद नेटफ्लिक्स शेयर्स आफ्टर आवर्स में 13% जंप कर गए। अपकमिंग इकोनॉमिक इवेंट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 28 फरवरी 2026 को और 2 मार्च 2026 से इन्फ्लेशन इंडोनेशिया का रियल जीडीपी और इन्फ्लेशन यूरो एरिया से इन्फ्लेशन और इटली से 3 मार्च को रियल जीडीपी साउथ अफ्रीका से और रियल जीडीपी ब्राजील से, पैसेंजर व्हीकल सेल्स, पावर जनरेशन, स्टेट गवर्नमेंट रिसीट्स और ये बाकी के ट्रैक्टर सेल्स जैसे इवेंट्स और अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शंस में वारवे ग्लोबल लिमिटेड 2 मार्च 2026 को ये स्टॉक स्प्लिट फ्रॉम 10 रुपीस की फेस वैल्यू से 5 रुपीस का होने जा रहा है और इसकी एग्जिट है 2 मार्च। एटी ज्वेलर्स लिमिटेड ने इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है, इसकी एग्जिट है 6 मार्च। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है। एलकेपी फाइनेंस लिमिटेड ने बोनस इश्यू 4:1 में अनाउंस किया है। मीरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने स्टॉक स्प्लिट फ्रॉम 10 रुपीस की फेस वैल्यू से 5 रुपीस का हो जाएगा और इसकी एग्जिट है 6 मार्च। सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने बोनस इश्यू अनाउंस किया है 1:1 में। सिल्वर टच टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है 10 रुपीस की फेस वैल्यू से 2 रुपीस में और इसकी एग्जिट है 6 मार्च। फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड ने बोनस इश्यू अनाउंस किया है 2:1 के अंदर। हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है 10 रुपीस की फेस वैल्यू से 2 रुपीस की फेस वैल्यू हो जाएगी और इसकी एक्स डेट है 13 मार्च। कैस्ट्रॉल इंडिया ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है और इसकी एक्स डेट है 23 मार्च। फाइनल डिविडेंड की टोटल वैल्यू है 5 रुपीस 25 पैसे। आगे क्या मार्केट अब ग्लोबल रिस्क एपेटाइट, एआई लेड डिस्ट्रप्शन के न्यूज़ फ्लोज और डोमेस्टिक मैक्रो क्यूज पर हाईली सेंसिटिव रहेगा। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी का मूड लग रहा है। अगर ग्लोबल वीकनेस कंटिन्यू होती है तो डाउनसाइड प्रेशर बनना रह सकता है, बट इंडिया की ग्रोथ फंडामेंटल्स अभी भी पॉजिटिव स्टोरी और सपोर्टिव स्टोरी दिखा रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।